बच्चों, पिछली क्लास में हमने देखी थी ये पिक्चर, जिसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं एक इंजन है, फिर दूसरे में एक इंजन के साथ हैं 2 डब्बे, फिर अगले में इंजन के साथ हैं 4 डब्बे और हमें बताना है उससे अगले में क्या होगा। तो ध्यान से इसका नियम समझते हैं। पहले में है 0, फिर है 2, फिर है 4, तो अगले में क्या होगा। आप देख सकते हैं इसमें हम 2 बढ़ा रहे हैं या 2 की टेबल है। 0 टाइम्स 2 0, 1 टाइम 2 2, 2 टाइम्स 2 4, तो अगले में क्या होगा 3 टाइम्स 2 यानी 6, तो इसमें होंगे 6 डब्बे। और इसी तरह से हम पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसी तरह से जानते हैं कि हम संख्याओं के पैटर्न किस तरह से बना सकते हैं, या जो पैटर्न बने हुए हैं हम उन्हें आगे कैसे बढ़ाते हैं। सबसे पहला पैटर्न आपको अपनी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। यहाँ पे है 0, फिर है 2, 4, 6, 8 और हमें इस पैटर्न को इसी तरह से आगे बढ़ाना है। तो क्या आपको इस पैटर्न का नियम समझ आ रहा है? ये तो बिल्कुल उस ट्रेन के पैटर्न की तरह है जिसमें पहले 0 डब्बे थे, फिर 2 डब्बे थे, फिर 4 डब्बे थे। तो इसमें क्या नियम हुआ? इसमें हम नियम देख सकते हैं कि हम 2 की छलांग मार रहे हैं, यानी पहले हमने 0 से छलांग मारी 2 पे, तो 0 में हमने क्या ऐड किया, प्लस किया हमने 2, फिर 2 में हमने क्या प्लस किया, 2 में हमने फिर से 2 प्लस किया, हमें मिल गया 4, फिर हमने 4 में क्या प्लस किया 2, तो हमें मिल गया 6। इसी तरह से हमने 6 में क्या प्लस किया 2, तो हमें मिल गया 8। तो पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए हमें इसी तरह से 2 को ऐड करना है। तो 8 में 2 ऐड किया 10, 10 में 2 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, 12। और क्या आप इसी तरह से इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं? अब तो हमने इसका नियम पता भी कर लिया। यह है संख्याओं से बना हुआ एक और पैटर्न। अब इसे भी ध्यान से देखते हैं ताकि हम इसका नियम पता लगा सकें, क्योंकि जब हमें नियम पता चलेगा तभी तो हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये है बढ़ने वाला पैटर्न। तो आप देख सकते हैं पहले है 21, फिर 41, फिर 61, फिर 81। तो इसमें क्या नियम आपको दिख रहा है? ट्वेंटी वन से 41, 41 से 61, 61 से 81। इसमें भी कोई नंबर ऐड हो रहा है, क्या आप बता सकते हैं वो नंबर कौन सा है? बिल्कुल सही, वो है 20। तो 21 में जब हमने 20 ऐड किया तो हमें मिला 41। फिर हमने 41 में क्या ऐड किया, 20, फिर से सही, तो हमें मिला 61। ऐसे ही हमने 61 में ऐड किया 20 तो हमें मिला 81। तो अब पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए हमें इसी तरह से पिछले नंबर में 20 ऐड कर देना है। तो ये वाला नंबर जानने के लिए हमें इसके पिछले नंबर में प्लस 20 करना होगा। तो 81 में हम 20 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 में 0 ऐड किया 1, 8 + 2 हुआ 10, तो हमें मिला 101। इसी तरह से ये वाला नंबर जानने के लिए हमें पिछले वाले में क्या करना होगा, +20, क्योंकि ये तो इस पैटर्न का नियम है कि हमें 20 ऐड करते हुए जाना है। तो 101 में जब हमने 20 ऐड किया तो हमें क्या मिला, 1 + 0 1, 0 + 2 2, और 1 के नीचे तो कुछ है ही नहीं, यानी इसको भी 0 से ऐड करना है तो 1, तो हमें मिला 121। इसी तरह से फिर से हम +20 करेंगे तो हमें ये वाला नंबर भी मिल जाएगा जो है 121 + 20। 1 + 0 1, 2 + 2
4 और ये 1, तो ये हुआ 141। अब क्योंकि हमें नियम पता है तो आप इसी तरह से पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। देखते हैं एक खास तरह का पैटर्न जो है 2 4 8 16 32 और आपको इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो क्या आप इसका नियम पता कर पा रहे हैं? इस पैटर्न में क्या नियम है? चलिए हम देखते हैं कि पिछले नंबर में क्या ऐड करें कि अगला नंबर आ जाए। तो 2 में हमने ऐड किया 2 तो हमें 4 मिल गया। 4 में हमने ऐड किया 4 तो हमें 8 मिल गया। 8 में हमने क्या ऐड किया कि हमें 16 मिले? 8 में हमने 8 ऐड किया। फिर 16 में हमने क्या ऐड किया कि हमें 32 मिले? हमने ऐड किया 16। तो आप देख सकते हैं 2 में ऐड किया 2, 4 में ऐड किया 4, 8 में ऐड किया 8, 16 में ऐड किया 16, यानी हम हर नंबर को 2 टाइम्स कर रहे हैं, यानी उसको उसी से ऐड कर रहे हैं। तो अब 32 को में हमें क्या ऐड करना होगा ताकि हमें नेक्स्ट नंबर मिले? जैसे मैंने अभी बताया हमें करना होगा 2 टाइम्स 32, यानी 32 को ही 32 में ऐड करना होगा। तो 32 और 32 क्या होगा? 32 और 32 इन्हें हम ऐड करेंगे तो 2 + 2 4, 3 + 3 6, तो ये हुआ 64। अब 64 में हमें क्या ऐड करना है? वही जो हमारा नियम है कि हर नंबर को खुद से ही ऐड करना है। तो 64 को हम ऐड करेंगे 64 से। तो 64 + 64, 4 + 4 8 और 6 + 6 12, तो ये हुआ 128। इसी तरह से 128 में हमें क्या ऐड करना होगा? 128। तो इसे ऐड कीजिए और बताइए यहाँ पे क्या आएगा? बिल्कुल सही, यहाँ आएगा 256। और इसी तरह से हम इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम 256 में 256 जोड़ेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। फिर जो नंबर आया उसको खुद के साथ ऐड करेंगे तो उसका नेक्स्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से ये पैटर्न आगे चलता जाएगा। पैटर्न का नियम क्या है कि अगला नंबर लाने के लिए पिछले नंबर का 2 टाइम्स करना होगा, यानी उसको खुद के साथ ही ऐड करना है। अब नेक्स्ट पैटर्न है पिछली वाले की तरह ही एक खास पैटर्न है ये भी। 1 3 7 13 डैश डैश डैश, जो आपको पूरा करना है। तो अब आप देख सकते हैं 1 में क्या ऐड किया कि 3 आया? बिल्कुल सही, हमने ऐड किया 2। 3 में हमने क्या ऐड किया कि हमें 7 मिला? फिर से सही जवाब, हमने ऐड किया 4। 7 में हमने क्या ऐड किया कि हमें मिला 13? हमने ऐड किया 6। अब हमें आगे का बताना है, लेकिन पहले हमें जो ऐड हुए हैं उसमें भी तो पैटर्न देखना पड़ेगा ना, तभी तो हम बता सकेंगे इसका नियम और फिर इसे आगे बढ़ा पाएंगे। हम देख सकते हैं कि पहले हमने किया 2, फिर किया 4, फिर किया 6, यानी पहले हमने किया 1 टाइम 2, फिर किया 2 टाइम्स 2, फिर किया 3 टाइम्स 2। तो अब हमें 4 टाइम्स 2 ऐड करना होगा। 4 टाइम्स 2 क्या होता है? 8। तो ये जो ऐड हो रहा है अब हमें इसमें भी एक पैटर्न दिख रहा है कि पहले हमने 2 ऐड किया, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर हम क्या ऐड करेंगे? जो यहाँ पे नंबर आएगा उसमें हमें ऐड करना होगा 5 टाइम्स 2 यानी 10। इसी तरह से इस वाले नंबर में हमें करना पड़ेगा 6 टाइम्स 2 यानी 12। तो हम देख सकते हैं कि पिछले नंबर में जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं उसमें भी एक पैटर्न है। 2, फिर 2 के बाद एक नंबर छोड़ा हमने 4, 4 के बाद एक नंबर छोड़ा 6, फिर एक नंबर छोड़ा 8, फिर एक नंबर छोड़ा 10, फिर एक नंबर छोड़ा 12।
यानी हमने 2 2 की जंप मारी, या फिर हम इसे 2 की टेबल भी कह सकते हैं। 1 टाइम 2, 2 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 2 और 6 टाइम्स 2 हम ऐड करते जा रहे हैं। अगले के लिए हमने करना पड़ेगा 7 टाइम्स 2, उससे अगले के लिए 8 टाइम्स 2 और ऐसे ही हम इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहले देखते हैं 13 + 8 क्या होगा। बिल्कुल सही, ये होगा 21। 21 में 10 जोड़ेंगे तो 31, और 31 में 12 जोड़ेंगे तो ये 31, और इसमें हमने जोड़ा 12, 1 + 2 हुआ 3, 3 + 1 हुआ 4, यानी 43। इसी तरह से आप 14 ऐड करेंगे तो इसका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, फिर 16 ऐड करेंगे तो उससे भी नेक्स्ट। तो इसमें क्या ऐड करना है हमें, हम 2 की टेबल चला रहे हैं, नीचे जो ऐड कर रहे हैं उसमें 1 टाइम 2, 2 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 2, 6 टाइम्स 2, इस तरह से हम ऐड करते जा रहे हैं। अब इसी तरह से नीचे भेजी हुई वर्कशीट में कुछ और संख्याओं के पैटर्न हैं, जिन्हें आपको इसी तरह से उनका नियम पता करना है और फिर उसे कंटिन्यू करना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अब उस वर्कशीट को अपनी कॉपी में करिए और उसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे ज़रूर भेजें। थैंक यू।